हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्योति है और मैं लाइव हूँ रिचेस मल्टी सर्विसेज के पेज से। और आज हमारे साथ है हमारी मेकअप एक्सपर्ट रुचिका। हेलो एवरीवन। हम लाइव में रिचेस मल्टी सर्विसेज के पेज से रिचेस मल्टी सर्विसेज डील करते हैं इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन में, एस्ट्रोलॉजी में, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में। तो आज हमारा ब्यूटी एंड ग्रूमिंग का ही सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप जैसे इनसे पहले भी कई बार आपके सामने लाइव आ चुकी हैं और अपनी क्लासेस दे चुकी हैं, तो रुचिका स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, आप जानते हैं ज्योति है। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक था हमारा अबाउट था मेकअप, आई मेकअप फॉर बिगनर्स। जो हमारा आज का आई मेकअप होगा वो बहुत सिंपल क्लासी होगा, जो बिगनर्स है उनके लिए स्पेशली, ताकि हम जो टेक्निक शेयर करेंगे वो बहुत बेसिक वाली करेंगे, जिसमें आप तरीका आप देख लोगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कोई भी कलर्स और कोई भी टेक्निक जो हम सिखा रहे हैं उसको यूज करके आप कुछ अपना क्रिएटिव भी कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि मैंने भी बहुत शेयर सा, बहुत लाइट सा उनका बेस एक बनाया हुआ है, ताकि उनकी कंसर्न जो है वो हाइड हो जाए। प्रेफरली आप जब भी आई मेकअप करते हो तो उससे पहले कोशिश करो कि अगर जैसे बिगनर्स हो आप, तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि पहले अपना आई मेकअप कर लो, क्योंकि जो भी फॉल आउट्स होते हैं, जो भी खराब होता है, तो उसको क्लीन करवा दो, क्योंकि बेस करने के बाद आप अपना फाउंडेशन ठीक नहीं कर सकते, उसको फिर पूरा हटाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वापस से पूरा डालना पड़ेगा, तो आप करते ही रह जाओगे, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल भी अगर आप थोड़ा करना चाहते हो और आप कर सकते हो कि हाँ मैं आई मेकअप बाद में भी कर सकती हूँ, फाउंडेशन के बाद कर सकती हूँ, तो आप क्या करोगे कि अपने अंडर आईज में थोड़ा सा लूज पाउडर अच्छे से अप्लाई करोगे। तो अभी पहले मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मैं आपको पहले लूज पाउडर बता देती हूँ कि किस एरिया में आपको अप्लाई करना है, फिर हम उसके आगे चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आज लाइव आई मेकअप सिखाएंगे रुचिका। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन करते रहिए। और बाकी जैसे जैसे ये जो भी चीज हमें अप्लाई करेंगे मेरे आईज में, मैं क्लोज आके आपके दिखाऊंगी। और मैं खुद मेरे मन में जो उस समय क्वेश्चन आएंगे कि इस समय ये लगा रहे हैं तो ये क्यों लगा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन में टाइम टू टाइम करती रहूंगी। हाँ, अभी जैसे कि इनका बेस हो गया, तो हम अंडर आईज में इस तरीके से थोड़ा सा लूज पाउडर पुट कर देंगे। उसको रखने से क्या होगा कि जो भी फॉल्स होंगे ना, तो वो इस पोर्शन पे गिरेंगे, फिर आप उसको बाद में वाइप आउट कर दोगे अपने ब्रश से, पाउडर ब्रश से वाइप आउट कर दोगे। बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बाद में अदरवाइज फिर वो बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा मैट मैट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम रख लेंगे प्रोडक्ट को, और आप अपने हिसाब से रखना। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टार्टर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फिर आप सीख रहे हो और आप बिगिनर्स हो, तो आप प्रेफर करना कि पहले आई मेकअप कर लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम करने में हमेशा बहुत सारी गड़बड़ होती है। ठीक है। अभी जो आपको बताऊंगी सिर्फ दो ब्रशेस के थ्रू बताऊंगी। जो एक है वो है ब्लेंडिंग ब्रश, और जो दूसरा है वो है हमारा फ्लैट ब्रश। तो जो बेसिकली अब जो टेक्निक्स आई है उनमें क्या होता है, ब्लेंडिंग होती है। मतलब अगर आप आई की बात करो तो आई मेकअप आपका काफी अच्छा ब्लेंडेबल होना चाहिए। अगर आप फेस करते हो तो कॉन्टूरिंग और ब्लशर, हाईलाइटर, तो ये सारी चीजें मिक्सअप होनी चाहिए। अगर आप आईज पे कर रहे हो तो आपके जितने भी कलर्स लगा रहे हो सारे ब्लेंडेड दिखने चाहिए, कोई लाइन दिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। और अब उसी के लिए सबसे पहले अपना बहुत बेसिक एक फ्लफी और डेंस एक ब्लेंडिंग ब्रश जरूर खरीद लो। मतलब रुचिका फिर हम एक ऐसा कर सकते हैं, अगर जो हमारा मेकअप स्टार्ट है वो मतलब उसका मेन बेस है ब्रशेस, तो एक हम एक सेशन रखेंगे नेक्स्ट, बहुत जल्दी हम एक सेशन लेके आएंगे जिसमें सिर्फ हम ब्रश की ही ट्रेनिंग देंगे, आपको ब्रशेस के बारे में बताएंगे, जो आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि आप आईज के लिए कौन सा ब्रशेस लीजिए, एंटायर फेस के लिए आप किसी स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की बहुत रीजनेबल रेट्स में हम कुछ ब्रशेस अवेलेबल रखेंगे अपने पास, जो आपको इजीली खरीदने में और मिलने में बहुत आराम से यूज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अभी हमने क्या किया हुआ है कि फेस किया हुआ है, बट हमने आईज पे भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी लूज पाउडर हमने लगा दिया है, तो अभी क्या इनकी कंसर्न दिख रहा है। कंसर्न क्या है, पिगमेंटेशन, तो डिस्कलरेशन भी बोलते हैं और अनइवननेस भी बोलते हैं, जो भी जिस पर अब आपकी स्किन से डार्कर शेड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई बेस लगाते हैं।
ठीक है। आई बेस्ड हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपना कंसीलर भी यूज कर सकते हो। बट कोशिश करो कि ज्यादा थिक ना कुछ भी हो, बहुत आराम से आपकी जो आईज है उस पर ब्लेंडेबल होनी चाहिए। रुचिका, क्या आईज के लिए स्पेशली फॉर कोई बेस आता है? हाँ। या जो हम फेस के लिए फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं वही हम अपने आईज में लगा सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, प्रॉपर आईज के लिए भी हमारा आई बेस आता है, बट अगर इन केस जैसे अगर आप स्टार्टिंग में वो सोच रहे हो कि इतना ज्यादा क्यों प्रोडक्ट खरीदना, तो अपना जो कंसीलर आता है, कंसीलर का बहुत कम क्वांटिटी भी आप अपनी आईज पे लगाओगे तो वो आपको एक अच्छा सा आई बेस क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अभी जैसे कि आपकी आईज पे, जैसे कि आप देख रहे हो इनकी आईज पे हल्का सा वो है डिस्कलरेशन, तो उसको इवन करने के लिए हम ऑरेंज कलर करेंगे। मैं जैसे जब बताया था कि हमारा जो एक सेशन हुआ था फाउंडेशन का, हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, उसमें मैंने कलर करेक्शन के बारे में बताया था। तो वो कलर करेक्शन इसी के लिए कि जैसे ये पिगमेंटेशन दिख रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था ब्लैक, अगर कुछ भी ब्लू नर्व जो हमारी होती है, कुछ भी डार्कर चीज जो हमारी फेस पे दिख रही है, तो वो फिट करेगा ऑरेंज से। सो अभी हम पहले थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का लगाएंगे, ज्यादा नहीं। और ये भी तभी रिक्वायर्ड होता है जब आप अपनी आईज पे अगर डिस्कलरेशन अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी रुचिका आपने क्या लगाया? कंसीलर लगाया है, कैरेक्टर लगाया। हाँ, इसके बाद हम इसको कंसील कर देंगे। अभी आप देखो जैसे डिफरेंस आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैं थोड़ा फोन के पास आ रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आप दोनों आईज में देख सकते हैं अभी इसमें इन्होंने प्रोडक्ट लगा दिया है और आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। इसमें प्रॉपर इन्होंने मर्ज कर दिया है और सेकंड अभी ये करेंगे। अभी क्या करा हमने, करेक्शन किया हुआ है। करेक्शन से क्या हुआ, जो हमारा जो भी कंसर्न था स्किन पे, जो भी एक अलग से कुछ प्रोडक्ट था, वो कुछ भी चीज थी कंसर्न था, वो हाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कंसीलर जब लगाएंगे तो आपको एक अच्छा सा आई बेस क्रिएट करने में बहुत हेल्प होगा। आपका जो भी आप आई मेकअप यूज कर रहे हो, जो भी आप कलर यूज कर रहे हो, तो वो बहुत एनहांस होने में हेल्प करेगा। ठीक है। और कोशिश कीजिए बहुत कम ज्यादा प्रोडक्ट कभी एकदम मत लगाओ। स्टार्टिंग में बहुत हल्के से, बहुत कम से ज्यादा बिल्ड करो, तो उससे क्या होगा, आपका हाथ उसी तरीके से सेट होगा। अगर आपने एकदम बहुत सारा कर दिया तो आप उसको ब्लेंड करते रह जाएंगे। और आप ब्रश है तो आप ब्रश यूज कर सकते हो, अगर आप फिंगर यूज करना चाहते हो फिंगर यूज कर सकते हो। बट रिमेम्बर, जैसे मैंने तो सैनिटाइज किया हुआ है, तो हमेशा सैनिटाइज करने के बाद ही अपना फेस पे, क्योंकि अभी इतना सारा सब कुछ चल रहा है, तो अपना अच्छे से हैंड वॉश करके, हैंड सैनिटाइज करके, फिर उसके बाद किसी, अगर आप खुद का भी कर रहे हो तो भी, अगर किसी का कर रहे हो तो भी आप अपना अच्छे से हैंड सैनिटाइज जरूर करो। ये डिफरेंस आप डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा रुचिका, ये बताना, जैसे हम फेस में, जैसे हम फेस में जो आई मेकअप करते हैं, मतलब किस अकॉर्डिंग हमारा आई मेकअप होना चाहिए? कि मतलब कि जैसे हमारा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, या तो मतलब किस टाइप का हम आई मेकअप प्रेफर करेंगे? मतलब जो हमारा कभी कभी होता है, हमें पता नहीं होता, बहुत सारा मेकअप करते तो सिंपल। अगर आप कोई भी टोन के हो, अगर आप ब्राउन पे रखते हो, क्योंकि हमारा जो एशियन टोन होता है वो वार्म टोन होता है, तो वार्म टोन के लिए हमेशा आप अगर ब्राउन रखोगे, अर्ली टोन रखोगे, न्यूड रखोगे, तो वो हर स्किन पे चलता है। अगर हम थोड़ा सा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी उस पर भी जाएगा। अगर बहुत फेयर है, बहुत मीडियम टोन है, कोई भी टोन है, तो वो सबको प्रेफरली वो सब पे जाता है, मतलब वो सब पे अच्छा ही लगता है और बहुत इजीली होता है। इसीलिए मैं आपको आज वही बता रही हूँ। फिर हम आगे आगे जैसे आप और बढ़ते जाएंगे हम, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे आई मेकअप्स हैं और जो भी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है, तो हम उसमें सारा ब्रीफिंग के साथ आपको सिखाएंगे। सो अभी जैसे कि हमने अपना आई बेस क्रिएट कर लिया है,
तो उसको करने के बाद अपना हमेशा अच्छे से पाउडर से उसको सेट करो। सो अभी जैसे कि क्रीज दिख रही है, क्रीज में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाता है। आप क्लियर करेंगे हमारे ऑडियंस भी, क्रीज मतलब क्या? क्रीज हमारी जो हमारे अपर स्किन लेयर पे जो ये लाइन क्रिएट होती है ना, उसको हम क्रीज बोलते हैं। तो उस पे क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी शाइनी प्रोडक्ट होता है, जो भी डार्कर प्रोडक्ट होता है, ट्रांजिशन हमेशा क्रीज के ऊपर रहती है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ब्रीफ के साथ। सो अभी हम बात कर रहे थे कि इसको सेट कैसे करना है। अभी क्या क्रीज हमने इक्वल कर दिया, तुरंत पाउडर से उसको सेट कर दो। उससे क्या होगा, जो हमने कंसीलर या फिर आई बेस लगाया है, तो वो आपकी आईज में वो अलग से विजिबल होगा, इवन हो जाएगा। ये देखिए, आप आईज में उसमें क्या दिख रहा है, अजीब सा ऊपर नीचे हो गया, बट इसमें क्या इक्वल हो गया। तो मैं यही रखूंगा है। तो बेसिकली मतलब पैची ना हो जाए आपका हाँ। बेस, इसलिए आपको ड्राई पाउडर या लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट जो आपके पास है आप उसे लगा लीजिए। हाँ। ताकि आपका प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि वो हो गया तो आपका जो भी आई मेकअप, आई शेडोज जो होंगे वो भी उसी तरीके से फिर दिखेंगे अजीब, वो ब्लेंडेबल दिखेंगे नहीं। कुछ भी जैसा भी आप देखो, मैं प्रोडक्ट पाउडर लगाया है, उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा हेवी ना दिखे। मेन फोकस करना है कि स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कम कम रखना सब चीजों को, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो फिर आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंगली बिल्ड अप कर सकते हो। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि मेरे आंख में जो हल्का सा डिस्कलरेशन था वो विजिबल हो रहा था, वो प्रॉपर हाइड हो चुका है। जो मैंने फाउंडेशन या जो इन्होंने मेरा पहले से बेस लगा रखा था, अब आई और फेस इक्वल दिखने लगे हैं। हाँ। सो अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमारे जो एरियाज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारा एरिया होता है वो होता है क्रीज एरिया। एक बार हल्की सी आइज ओपन करो, जो ये लाइन विजिबल हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं क्रीज। इसके ऊपर जो हमारा जाता है ट्रांजिशन जाता है। कुछ भी अगर डार्कर करना है वो आप इस क्रीज के अंदर करोगे, अगर आपको ग्लिटर लगाना है तो इस क्रीज के अंदर रखोगे। कोशिश करोगे जो सॉकेट है, जो हमारी आई बॉल जो होती है उसको छूने के बाद जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सॉकेट एरिया। सॉकेट एरिया पे हमेशा आपका ट्रांजिशन करने का जो भी आपका ड्रेस के अकॉर्डिंगली जो आप कलर पहनना चाहते हो वो आपका उस एरिया पे जाएगा। वो पूरी आंख पे नहीं आना, कभी भी ये पूरी आंख कवर नहीं करनी है। हल्का हल्का ये जो शेडो का ट्रांजिशन आता है ना, जैसे कि हम हेयर कलर कराते हैं, हेयर कलर क्या होता है, पूरा हम रेड नहीं कराते, नहीं कराते, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। बट हम क्या कराते हैं, हल्का सा लाइट ब्राउन 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 डार्कर डार्कर डार्कर। सेम वे आई मेकअप होता है। ओके। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक न्यू टोन लेके पूरे आई बेस को इक्वल कर रही हूँ। आईज का एक अच्छा सा एक टोन क्रिएट कर रही हूँ। सो अभी हमने बहुत हल्का हल्का एक वार्म बेज कलर लगाया है। जैसे कि अभी आप जो ब्राउन स्मोकी करते हैं उसमें ब्राउन का यूज ज्यादा होता है। ब्राउन स्मोकी को आप स्मोकी आईज भी कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा शिमरी आईज करेंगे। ब्राउन कलर बेसिकली हम बेस के लिए लगाते हैं। मतलब अभी आपने कोई भी लुक दिया नहीं है मुझे। हाँ। सिर्फ एक ये बेस के लिए आपने मुझे ब्राउन कलर लगा। परफेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा डार्कर शेड यूज करेंगे। डार्कर शेड आप करोगे अपने क्रीज से ऊपर वाले एरिया पे। ये आपको विजिबल भी हो रहा होगा। बहुत लाइट हैंड यूज करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड हैंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी अगर आप खुद पे भी करो तो आपकी आईज बहुत सेंसिटिव हो जाती है। आईज हमेशा बहुत आराम से की जाती है, नहीं तो आपकी आईज में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रोडक्ट जो आप लगाते हो ये आपकी आईज में भी जा सकता है। तो कोशिश करो कि उसको उस तरीके से अप्लाई करो कि आराम से आपकी आईज ढके भी ना, और आप ना जैसे मेकअप करो। ये देखो डिफरेंस आ रहा है, ये होता है। क्रीज के ऊपर ट्रांजिशन करते हैं हमेशा।
कोई भी कलर, अगर सपोज करो अगर आप ब्राउन के अलावा जैसे पर्पल, पिंक, ये कलर्स भी करते हो, तो मूव करते हो, तो सब में जो भी उनके लाइटर शेड्स होते हैं, जो भी उनके टोन होते हैं, वो आपको हमारे ट्रांजिशन पे आपको लगाना होता है। ये आप किसी भी ड्रेस पे कैरी कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी कलर आप भी पहन रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ये मेकअप यूज करूं या क्या कुछ प्रोडक्ट लगाऊं, क्या जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा मुझसे अगर मैं करूं, तो आप ब्राउन स्मोक की सबसे इजीएस्ट है। ब्राउन क्या है, आपकी स्किन पे कोई भी ड्रेस पहन लो तो सब पे जाता है। ओके, मतलब ये कॉमन है, आप इजिली ये वेयर कर सकते हैं। हाँ। और ये अच्छा भी लगेगा और एक नेचुरल लुक देगा आपको। अब आप देख रहे होगे, मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे इसमें हल्का सा लाइन विजिबल हो रहा है, बट अगर आप इसमें देखोगे तो कोई लाइन विजिबल नहीं होगा, बट प्रोडक्ट लगा है। तो हमें जो जो भी आई मेकअप करना है वो इस तरीके से करना है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट लगाओ तो वो विजिबल ना हो, कि एकदम एक कोई लाइन क्रिएट की कि ऊपर से रख दिया, कुछ रख दिया है, मतलब प्रॉपर ब्लेंडिंग। तो आप लोग ये जो जब भी आई मेकअप करिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप कलर ले रहे हैं वो तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ अच्छा सा क्यूट सा दिखे, और ब्लेंडिंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आप जैसे देख रहे हो, मैं कंटिन्यूअसली किसको मैं ब्लेंड कर, आप दोनों इक्वल लग रहे हैं, कोई लाइन विजिबल नहीं है, ठीक है। मैं पास आके दिखा देती हूँ। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक आई शेडो, शिमरी आई शेडो यूज करेंगे। उसको हम रखेंगे जो हमारा सॉकेट है, आई बॉल, सब में नहीं फैलाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लिटरी आईज चाहिए होती है तो ही उसको प्रेफर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक थोड़ी देर बाद वो खुद ही ब्लेंड होने लगता है। हाँ, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, बट अगर हम बहुत सटल और सिंपल की बात करें तो इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो बहुत और लगेगा। और जो भी प्रोडक्ट लगा उसको हैंड टू हैंड ब्लेंड करते जाए। अच्छा लगता है। तो रुचिका, एक चीज आप हमें बताएंगे कि ये जो आपने ये लगाई, इसके पहले मुझे ग्लू भी लगाने की जरूरत होगी? नहीं, ग्लू लगाने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप ग्लिटर लगा रहे हो। ओके। क्योंकि ये क्रीमी आई शेडोज होते हैं, जो हमारे जो शाइन जिनमें होता है वो क्रीमी आई शेडोज होते हैं, तो उनको लगाओगे तो वो आराम से पुट हो जाते हैं, मतलब उसको रखने की ऐसे बहुत ग्लू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कुछ हैक्स होते हैं इनको ज्यादा ब्राइटन अप करने के लिए। तो जैसे कि आपका मैक में आपने प्रेप प्राइम जो होता है, अगर आप उसके एक दो स्प्रे करके और उसके बाद प्रोडक्ट लगाओगे तो उसका एक अलग ही शीन निकल के आता है। तो ये कुछ जब आप करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है। हाँ, तो ये सिखाने वाले सिखाते हैं, बट क्रिएटिविटी आपके हाथ में होती है कि आप किस प्रोडक्ट से कैसे क्या निकाल के करते हैं, तो वो आपके हाथ में होता है। मतलब बेसिकली हम आपको टेक्निक बता सकते हैं कि आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, कलर चूज आपका होगा। कलर चूज होगा और किस तरीके से किसको कितना रखना है वो आपके हाथ। क्योंकि सबकी डिफरेंट चॉइस होती है ना, किसी को बहुत लाउडर मेकअप पसंद आता है, किसी को बहुत लाइट, बहुत सटल, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को। एकदम इंडियन टोन पे ये कलर्स एकदम परफेक्ट जाते हैं। सो उसके बाद आता है हमारा ब्रो बोन। ब्रो बोन को हाईलाइट करना। आप बताएंगे ब्रो बोन पहले कहते किसे हैं? ब्रो बोन हमारा जो आईब्रोज का नीचे थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो ये फील होता है आपको बोन। सिर्फ उस पोर्शन पे आपको ये अपना प्रोडक्ट लगाना होता है, उससे क्या होता है कि आपके आईब्रोज बहुत हाईलाइट हो जाती है।
डिफरेंस। यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे इन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया, आप डिफरेंस देख सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कोई भी प्रोडक्ट हो उसको उठा के हल्का सा डस्ट आउट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और आपको बचा हुआ प्रोडक्ट उसको अपने आईज पे लगाओ, नहीं तो वो जैसे लगाओगे वो सारा गिर जाएगा। हाँ, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। सो अभी मैंने इनकी आईब्रोज ग्रूम नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी पफी फ्लफी है, काफी फुलर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसी आईब्रोज में हम क्या करते हैं, बहुत हल्का सा जो भी आई शेडो, जो भी आई प्रोडक्ट होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे जगह खाली है, तो आप उसको से फिलअप करोगे, मतलब पूरा ऐसे पूरा कलर नहीं करना होता, वो बहुत लाउडर दिखने लगेगा, बहुत बहुत अजीब दिखेगी। उसके पहले आपको आईब्रोज कॉम करनी है। करो सबसे पहले। देखो जैसे कि अगर अभी हम देखें तो हल्का सा यहाँ पे शार्पन की जरूरत है और थोड़ा सा फ्रंट में, तो सिंपली इतना ही करिए जिससे आपकी बहुत आईब्रोज बड़ी ना दिखे, बहुत अजीब ना दिखे। शार्पो भी आप डिफरेंस देख सकते हो, अलग ही दिख जाता है, अलग ही दिख जाता है। अगर हम इससे ज्यादा करेंगे तो इनकी बहुत अजीब, बहुत लाउड हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। ऑकवर्ड कुछ भी नहीं करना है, कम रख लीजिए भले ही, बट ऑकवर्ड कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अर्थ सा है। हाँ, आपका वो नेचुरल। आप अपने हिसाब से आईब्रोज शेप दे सकते हैं जैसे आपको पसंद है, बट आजकल सबको फ्लफी आईब्रोज पसंद है। तो फ्लफी आईब्रोज में क्या होता है, अब जैसे इनका नेचुरल थोड़ा सा है कि ये थोड़ा राउंड जा रहा है और वो थोड़ा सा, उसके लिए क्या होता है, बिल्ड करना होता है। जैसे कि अगर हमें ये अच्छा लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे, बट नेचुरली हमको यहाँ पे जो ये राउंड आ रहा है ना, उसको स्ट्रेट रखना है बस। ब्रश की पोजीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि इन्होंने ब्रश को कैसे पकड़ा है। हाँ। और किस हिसाब से ये मेरे आईब्रोज को ग्रूम कर रही है। तो अब उसके बाद हम करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर भी आपकी पसंद का होगा, किसी को बहुत बोल्ड पसंद आता है, किसी को बहुत पतला सा हल्का सा लगाना पसंद आता है, किसी को आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू आईज होता है। अब जैसे कि इनकी बॉर्डर आईज है, तो अगर इनकी आईज पे थिक कर दिया, थिक आईलाइनर लगा दिया, तो जो इन्होंने प्रोडक्ट इनकी आईज पर अप्लाई हुआ वो दिखेगा ही, विजिबल ही नहीं हुआ। तो जब बॉर्डर आईज होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, कोशिश की जो हमारा आईलाइनर है वो थोड़ा थिन की तरफ जाए, थिक ना जाए। सो अभी की जैसे कि बहुत पतला सा, और हमेशा आईलाइनर मिड से स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना करना है। मतलब एकदम से आगे करोगे जो प्रोडक्ट एकदम जो उठा के आता है आगे थिक हो जाता है, तो थिक नहीं करना। ठीक है, इतना, इससे ज्यादा भी बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर हम इनकी आईज अकॉर्डिंग टू आईज देखें तो इससे ज्यादा थोड़ा सा थिक हम कर सकते हैं। थिक करने के लिए क्या करेंगे, हल्का सा
प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने बिल्ड किया उसी को ही थोड़ा सा थोड़ा हेल्दी करते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड दिखता जाएगा, तो उससे बेटर है कम कम लगा के देखते जाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो हम उसको और बढ़ा के बिल्ड कर सकते हैं। आपको फिर वो चॉइस, आप विंग्स लगा सकते हैं या कुछ और बड़ा लगा सकते हैं। सटल की वो बात करें तो फिर उसमें विंग्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। विंग्स मोस्ट प्रेफरली तब होता है जब आप कोई आईशैडो नहीं लगा रहे हो, आप सिंगल आईलाइनर लगा रहे हो, तब वो ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में ज्यादा अच्छा तभी लगता है, नहीं तो वो बहुत हैवी हैवी लगता है देखने में। सो अभी हम अंडर आईज के लिए क्या करेंगे, काजल तो हम लगाएंगे बॉर्डर लाइन पे, बट ऑप्शन होते हैं अगर आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। बट टाइट लाइनिंग होती है, टाइट लाइनिंग में क्या होता है कि आपकी जो वाटर लाइन है उस पे बहुत काजल लगाया, उसको ब्लेंड किया, छूट गया, तो उससे क्या होगा कि आपकी आईज छोटी लगेगी। बट अगर सेम टाइम पे अगर आपने ब्लेंड कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपकी आईज जो नेचुरल आपकी आईज की एक्चुअल एरिया है, जितना बड़ी छोटी जैसी है वो वैसे ही दिखेंगी। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लेंडिंग वाला प्रोसीजर है हम उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, और आजकल ट्रेंड में भी वही ज्यादा है। इस तरीके से ये आप वाटर लाइन में लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा वाटर लाइन से नीचे। आजकल इतने सारे कलरफुल आईलाइनर्स, अंडर काजल आ गए, आप वो भी लगा सकते हो, वो भी काफी क्लासी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोनों में। ये बहुत आप लुक कंप्लीट हो रहा है तो कितना स्मार्ट लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इसको फिर करने के लिए हम इतना करेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं लगाएं, कम कम ही रखेंगे। हमेशा जब आप अंडराइज करते हो तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा ऊपर देखो, नहीं तो जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपकी आईज में चला जाएगा, वो आपको फिर इरिटेट करेगा और थोड़ा सा वाटरी आईज हो जाएगी। हमेशा क्यूटर रखिए साथ। ठीक है, थोड़ा सा आईज क्लोज कर लो, जरूर कर लो आईज क्लोज, उससे क्या होगा थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, रिफ्रेश होने वाला अगर होता है तो वो भी कम हो जाता है। रुचिका, कभी कभी होता है जैसे हम आंखों में कुछ लगाते हैं, मतलब काजल या तुरंत पानी निकलने लगता है, सबका नहीं होता है, मतलब मेरा नहीं हुआ पर मोस्टली लोगों को होता है, तो कुछ अच्छा सजेशन दे सकते हैं आप उसके लिए, आप क्या कर सकते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी आईज सेंसिटिव हो जाती है, किसी किसी की आईज झिल जाती है, जैसे पोल्यूशन है, वेदर है, सब चीजों में सर्वाइव कर लेते हो। बट जब हम बात करें प्रोडक्ट आई मेकअप की, तो किसी किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो जाती है या रिएक्ट कर जाता है, नहीं झेल पाती है हमारी आईज, तो वो उसी का बस ये कि आईज का बताने का तरीका होता है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट, इसको मत लो। ओके, सिंपल। सो अभी हम जो हमारा आई मेकअप का सिंपल एक ये है, इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, वो है कि सिंपली थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन ऐड कर लेंगे। अगर किसी को थोड़ा डार्कर चाहिए आईज में, बस इसको जो हमारा क्रीज एरिया है ना उसमें ऐसे बस हल्का सा कर दो, उससे उसको डेप्थ मिल जाएगी। टोन यूज करना कभी, मतलब एकदम ब्लैक भी नहीं बट ब्राउन की डार्कर टोन। जो इनका हुडेडनेस था कम हो गया। डार्कर टोन क्या करती है, जो भी हमारा बाहर निकली हुई चीज होती है, मतलब कॉन्टूर हाईलाइट वाली चीज अगर हम बात करें, तो जो भी हमारा बाहर निकली हुई चीज होती है वो उसको इन करता है, और हाईलाइट क्या होता है जो अंदर होती है उसको बाहर निकालता है। जैसे कि अगर हम हाईलाइटर की बात करें
तो इनका हाईलाइट पॉइंट क्या होता है? हमारे आईब्रोज होती है, ब्रो बोन होती है, ये हमारा हाईलाइट पॉइंट होता है। जो हमारा चीक बोन होती है, जो हमारी टेम्पल्स होता है, ये हमारा हाईलाइट पॉइंट होता है। टिप नोज की हाईलाइट पॉइंट होती है। और अगर हम क्यूपिड बो करें, क्यूपिड बो हमारे जो एरिया होता है, लिपस्टिक जहाँ लगती है उससे थोड़ा सा ऊपर जो होता है, क्यूपिड बो उसको हाईलाइट करते हैं। चिन आप कर सकते हो, थोड़ा सा फोrehead पे जो ये शाइन नेचुरल शाइन दिखती है उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, ये आपके हाईलाइट पॉइंट होते हैं। कॉन्टोरिंग क्या होती है? कॉन्टोरिंग आपकी जो ये उभरी हुई चीज है उसको अंदर करेंगे, जिससे आपकी जो चीक, सिर्फ जो आपकी ये एप्पल होता है ये बाहर निकले, ये जो बाहर आता है इसको अंदर कर दे, तो ये कॉन्टोरिंग कर देंगे, ऐसे होता है। तो ये है हमारा आज का आई मेकअप, और प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। मैं आप थोड़ा पास आ रहे हो, आप प्रॉपर देख सकते हैं कि इन्होंने कम टाइम में और कम प्रोडक्ट में ही कितना अच्छा आई मेकअप करके दिखाया है। तो प्लीज आप और भी कोई इंक्वायरी है तो हमें बताइए। और आप हमारे यहाँ सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन करिए। 2000 फीस से स्टार्ट है। बाकी हमारी सारी डिटेल्स हमारे वेबसाइट में है, तो प्लीज उसे चेक करिए। हमारी वेबसाइट है www.richesmarketservices.com। अगर आप उसको विजिट करोगे तो हमारी जो भी सर्विसेज हम जिसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें डील कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में देख पाएंगे। और हमारे जो मेकअप कोर्सेज है, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है, आप उन पे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट नंबर्स है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हम कॉन्टेक्ट नंबर्स पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू आप कर सकते हैं। सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। तो बहुत जल्द हम और भी सारे सेशन लेके आएंगे जिसमें आप फाउंडेशन लगाना सीखना और काफी सारी चीजें आएंगी। हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है, तो प्लीज आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। प्लीज ज्वाइन करते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच।